अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ FEI। मैं हूं आपकी साइंस टीचर और हम पढ़ रहे हैं बोन्स एंड मसल्स। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में स्केलेटन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जॉइंट्स के बारे में। हमारे स्केलेटन में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे दो बोन्स मिलती है। ऐसी जगह को हम जॉइंट्स कहते हैं। जैसे हमारे एल्बो के पास जॉइंट होता है या हमारी नीज के पास जॉइंट होता है, क्योंकि वहां पे दो बोन्स मिलती है। जॉइंट्स दो किस्म के होते हैं, या तो मूवेबल या फिर इमूवेबल, यानी कि या तो वो मूव कर सकते हैं या मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जॉइंट्स हमारी बॉडी में मूवेबल होते हैं, यानी कि उनको हम मूव करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम स्कल की बात करें तो इसमें बहुत सारी ऐसी हड्डियां होती है जो एक दूसरे के साथ फिक्स्ड होती है, जिस वजह से ये जॉइंट्स या ये बोन्स जो होती है ये मूव नहीं कर पाती है। इसके बरअक्स अगर देखा जाए तो बाकी सारे जो जॉइंट्स हमारी बॉडी में होते हैं उनको हम मूव करवा सकते हैं। जैसे कि हमारी शोल्डर के पास जो जॉइंट्स है, या हमारा एल्बो जो जॉइंट है, या फिर नी का जो जॉइंट है, उसको हम आसानी से मूव करवा सकते हैं। इन जॉइंट्स के पास एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है जिसको कार्टिलेज कहा जाता है। मूवेबल जॉइंट्स जो हमारे जिस्म में है वो 4 किस्म के हैं: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट और लास्ट वाला है ग्लाइडिंग जॉइंट। अगर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात की जाए तो ये एक ऐसा जॉइंट है जिसमें एक बोन का जो एंड होता है वो बॉल की तरह राउंड होता है और दूसरी जो बोन होती है उसका एंड एक होल की तरह होता है, और ये जो राउंड बॉल शेप्ड एंड होता है एक बोन का वो इसी होल में फिट हो जाता है और इस तरीके से ये जॉइंट मूव करता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि ये जॉइंट हमारे शोल्डर पे होता है और हमारे हिप्स के पास होता है। उसके बाद अगर बात की जाए हिंज जॉइंट की, तो स्टूडेंट्स, हम अपने घर में दरवाज़ा देखते हैं, उसको हम आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। और ये किस वजह से मूव करता है? क्योंकि इसमें हिंजेस लगी होती है। बिल्कुल हमारी बॉडी में भी इसी किस्म का एक जॉइंट होता है जिसको हम आगे पीछे मूव करवा सकते हैं, और उस जॉइंट को हम हिंज जॉइंट कहते हैं। आपने एल्बो का जॉइंट देखा होगा या फिर नी का जॉइंट देखा होगा, और आपने मूवमेंट भी देखी होगी एल्बो की। इसको हम खाली आगे पीछे करवा सकते हैं, तो ऐसे जॉइंट को हिंज जॉइंट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जॉइंट जो है वो है पाइवट जॉइंट, जो कि हमारे गर्दन में होता है। इस जॉइंट की मदद से हम अपने सर को सेमी सर्कल में मूव करवा सकते हैं, यानी कि हम अपने सर को दाएं से लेकर बाएं साइड से घुमा सकते हैं और बाएं से लेकर दाएं साइड से घुमा सकते हैं। इसी जॉइंट की मदद से हम अपने सर को ऊपर नीचे भी घुमा सकते हैं, और इस जॉइंट को पाइवट जॉइंट कहा जाता है। उसके बाद सबसे आखिरी वाला जॉइंट ग्लाइडिंग जॉइंट कहलाता है, जो हमारे एंकल और हमारे रिस्ट में मौजूद होता है। ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है ये हमारी बोन्स को आपस में ग्लाइड करवाता है, यानी कि ये आपस में बोन्स को कॉन्टिन्यूसली मूव करवाता है। स्टूडेंट्स, ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट है ये हमारे जिस्म के वर्टेब्रल कॉलम में भी मौजूद होता है। तो ये थे हमारे 4 किस्म के मूवेबल जॉइंट्स जो हमारी बॉडी में होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं इनके इर्द गिर्द एक टफ किस्म का फाइबर होता है जिसको हम लिगामेंट कहते हैं। ये जो लिगामेंट है ये हमारी बोन्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है, और इस लिगामेंट का ये भी काम है कि जब हमारी बोन्स मूव करती है तो ये चेक करता है कि हमारी बोन्स एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। तो स्टूडेंट्स,
आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक अल्लाह हाफिज़।